नमस्कार, संविधान लाइव में आपका स्वागत है। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया का विरोध भी शुरू हो गया है। असल में अनलॉक 4 के तहत स्कूलों को खोलने का निर्देश दिया गया है, जिसके विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि यह छात्रों की सेहत से खिलवाड़ है। अभी कोरोना चरम पर है और इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब तक कि कोरोना की स्थिति थोड़ी संभलती नहीं है, तब तक छात्रों को स्कूल से दूर रखना चाहिए। ऐसा ही एक मामला सांवेर में सामने आया है। सांवेर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और यहाँ राजनीतिक रस्साकसी बहुत तेज हो चुकी है, लेकिन सांवेर के गौ रक्षकों ने गाय का इस्तेमाल चुनावी मुद्दे के रूप में करने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अगर यह बंद नहीं होता है तो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। यहां से चलते हैं बिहार की ओर। बिहार में भी चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में वोट बहिष्कार की राजनीति भी खूब हो रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया बेगूसराय के बमनगामा गांव में। बमनगामा गांव पंचायत के आसपास कोई भी बड़ा अस्पताल नहीं है और यहाँ के ग्रामीणों को स्वास्थ्य की सुविधाओं से मोहताज रखा गया है। अब ग्रामीणों ने फैसला किया है कि जो जमीन आवंटित की गई है अस्पताल के लिए, अगर उस पर अस्पताल नहीं बनता है तो वो वोट बहिष्कार करेंगे। झारखंड से चलते हैं, बिहार से चलते हैं झारखंड की ओर। झारखंड के रामगढ़ में विस्थापितों ने अपनी मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और 2 घंटे तक न्यू बिरसा जो खदान है उसके काम को रोके रखा गया। हालांकि बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद काम शुरू कर दिया गया है और ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर कहा है कि विस्थापितों की मांग को अगर नहीं माना गया तो बाद में वे इस पर उग्र आंदोलन करेंगे। आंदोलन की बात हो रही है तो चलते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर में लगभग 1 साल से लॉकडाउन के हालात हैं। 5 अगस्त 2019 को 370 धारा के खत्म होने और राज्य के 2 टुकड़ों में बंटने के बाद से वहां किसी भी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम, प्रदर्शन आदि पर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है, जो केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी हैं, उन्होंने संसद में बयान देते हुए कहा कि जिन लोगों पर पाबंदी लगाई गई है असल में उनकी सुरक्षा को खतरा है और सरकार को उनकी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए उन पर कड़ी नजर रखी गई है और उन्हें किसी आंदोलन या प्रदर्शन में शरीक नहीं होने दिया जा रहा है। बाकी राज्य के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का आंदोलन या प्रदर्शन करने की छूट है। अब उस सवाल की तरफ जो देश को मथे हुए हैं पिछले दिनों से, संसद में कल का जो हंगामा हुआ वह ऐतिहासिक, दोनों ही पक्षों ने कहा। केंद्र सरकार भी कह रही है कि यह ऐतिहासिक है और लोकतंत्र की हत्या विपक्ष ने की है, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार अपनी मनमानी पर अड़ी हुई है और वह विपक्ष को तरजीह नहीं दे रही है। मामला तब और बिगड़ गया जब संसद में डेरेक ओब्राउन और संजय सिंह को निलंबित करने की कार्रवाई हुई। इन्हें इस बात के लिए निलंबित किया गया है कि इन्होंने सदन की आसंदी तक आए और बिल को फाड़ दिया, जो नियम पुस्तिका है उसे फाड़ दिया और उपसभापति के माइक से छेड़छाड़ की। असल में जो 2 बिलों पर मत विभाजन की मांग को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ। सदन की प्रक्रिया के अनुसार अगर एक भी व्यक्ति यह कहता है, सांसद ये कहता है कि किसी मसले पर मत विभाजन होना चाहिए, तो उस बिल को ध्वनि मत से पास नहीं किया जा सकता, जबकि उपसभापति हरिवंश ने दोनों बिलों को ध्वनि मत से पारित करवाया। इसको लेकर 8 सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया है। यह कृषि बिल संसद से लेकर सड़क तक हंगामे का बायस बने हुए हैं और पंजाब और हरियाणा में किसान अब उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों ने ट्रैक्टर ट्राली लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, दिल्ली की तरफ कूच भी किया और अब यह आंदोलन की जो आग है किसान आंदोलन की, वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में पहुंचने लगी है। राजस्थान में भी किसानों ने चुरू में आज दोपहर 11 से 12 बजे के बीच में रेल रोको आंदोलन किया। देश के कई अन्य शहरों से भी इस तरह के आंदोलन की खबरें आ रही हैं। ये थी अभी तक की आंदोलन की अपडेट। चलते चलते अंतर्राष्ट्रीय खबर पर भी एक नजर। कोरोना का कहर जहां ब्रिटेन में पीक पर पहुंच गया है, वहीं वहां की सरकार ने लॉकडाउन की प्रक्रिया को फिर बढ़ा दिया था और दूसरा लॉकडाउन शुरू किया था। इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लोगों ने सड़कों पर आकर कहा है कि अब लॉकडाउन से कोरोना से नहीं निपटा जा सकता है, सरकार अपने लॉकडाउन के आदेश को वापस ले। चलते हैं
संविधान लाइव में जो आंदोलन की खबरें हैं, अगर आप भी ऐसी आंदोलन की कोई खबर हमें देना चाहते हैं तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी लिखा है, उस पर हमें मेल कर सकते हैं। और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।